तो जाहिर है फ्लर्टिंग के नियम हैं, लेकिन किसी ने मुझे कभी कोई नियमावली नहीं दी। क्योंकि मुझे बताइए कि एक महिला जो स्पष्ट रूप से किसी रिश्ते में है, मुझे ये मिश्रित संकेत क्यों देती रहती है? आप जानते हैं कि किस तरह के 1 मिनट में वो पूरी तरह से सहज होती है, अगले ही पल हवा में एक अजीब सा तनाव होता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है और अचानक आप सोचने लगते हैं, क्या ये सच है या मैं कल्पना कर रहा हूं? अगर आपने कभी खुद से पूछा है, रुको, क्या वो मुझसे प्यार करती है या मैं उसे खो रहा हूं, तो आप अकेले नहीं हैं और नहीं आप पागल नहीं हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि प्रतिबद्ध रिश्तों में रहने वाली महिलाएं भी आकर्षण महसूस कर सकती हैं। संकेत सूक्ष्म, शांत, वर्जित, लेकिन वे वास्तविक हैं और वे शक्तिशाली हैं। आज हम उन छिपे हुए संकेतों को डिकोड कर रहे हैं। मैं मनोविज्ञान, बॉडी लैंग्वेज और कच्ची मानवीय भावनाओं में निहित 10 स्पष्ट संकेतों को तोड़ रहा हूं। ये केवल दोस्ताना इशारे नहीं हैं, ये भावनात्मक ब्रेड क्रम है। और अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं एक बोनस संकेत साझा करूंगा जिसे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं देखते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसे पहचान लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। डार्क साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। प्यार, आकर्षण और बीच की हर चीज के बारे में, कच्ची, वास्तविक और कभी कभी गड़बड़ सच्चाइयों के लिए आपकी जगह। संकेत नंबर 1, आपके आसपास उसकी आवाज नरम हो जाती है। एक महिला की आवाज उसके शब्दों से ज्यादा बता सकती है। जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर के अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं अनजाने में अपने स्वर को तब बदल लेती हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास होती हैं जिसकी ओर वे आकर्षित होती हैं। ये नरम, गरम, शायद थोड़ा सांस लेने वाला भी हो जाता है। जोरदार या स्पष्ट नहीं, लेकिन अलग। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, क्या वो दूसरों के साथ दृढ़ या तटस्थ स्वर में बोलती है, लेकिन आपके साथ कोमल लगती है? अगर आपसे बात करते समय उसकी आवाज थोड़ी कम हो जाती है, तो ये बेतरतीब नहीं है, ये सहज है। उसे समूह सेटिंग में देखें। अगर वो सभी के साथ जीवंत है, लेकिन जब वो आपकी ओर मुड़ती है तो धीरे धीरे स्वर बदल देती है, तो ये एक संकेत है। और अगर वो आपके आसपास ज्यादा आसानी से हंसती है, भले ही मजाक उतना मजेदार ना हो, तो इसका मतलब मजाक नहीं है। इसका मतलब है कि वो आपके आसपास आपसे बात करते समय उसके बाल ठीक करना, उसके कपड़े ठीक करना, या जब आप आसपास हों तो उसके प्रतिबिंब को देखना, जैसे हाव भाव देखें। ये व्यर्थ की आदतें नहीं हैं, ये सहज व्यवहार हैं जो आकर्षण में निहित हैं। संकेत नंबर 3, वो आपके करीब रहने के तरीके खोजती है। आकर्षण खुद को निकटता के माध्यम से दिखाता है। अगर वो हमेशा पास में रहती है, बिना कुछ कहे भी, तो ये संयोग नहीं है। लोग स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर बढ़ते हैं जिसकी उन्हें इच्छा होती है। हो सकता है कि वो पहले से ज्यादा करीब बैठने लगे, हो सकता है कि वो अचानक उन्हीं जगहों पर दिखाई दे जहां आप अक्सर जाते हैं, कॉफी शॉप, जिम क्लास, ब्रेक रूम। देखें कि क्या वो बातचीत के बाद भी रुकती है या किसी तरह हमेशा समूह सेटिंग में आपके बगल में आ जाती है। ये उसका शरीर है जो उसके दिमाग के तर्कसंगत होने से पहले ही हिल रहा है। संकेत नंबर 4, सूक्ष्म शारीरिक स्पर्श। स्पर्श कभी भी वास्तव में आकस्मिक नहीं होता है। अगर वो आपकी बाह को छूती है, आपकी शर्ट से लिंट उठाती है, हंसते समय आपको थपथपाती है, ये इच्छा की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं। शोध से पता चलता है कि हल्का स्पर्श भी ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन जारी कर सकता है और महिलाएं सहज रूप से इसे समझती हैं। तो ध्यान दे, क्या वो आपको ऐसे तरीके से छूती है जैसे वो दूसरों को नहीं छूती? क्या उसका हाथ चंचल धक्का देने के बाद भी रुकता है? ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आकस्मिक संपर्क के रूप में प्रच्छन्न भावनात्मक रसायन है। संकेत नंबर 5, वो आपके आसपास अलग तरह से व्यवहार करती है। लोग आदत के प्राणी होते हैं जब तक कि वे भावनात्मक रूप से प्रभावित ना हो। जब आप अंदर जाते हैं तो क्या उसका व्यवहार बदल जाता है? क्या वो अचानक बेचैन हो जाती है, अपने कपड़े ठीक करती है, अपने बालों से खेलती है या सामान्य से अधिक ऊर्जावान या भावुक लगती है? ये बदलाव रसायन है जो उसकी सामान्य स्थिति को बाधित करता है। कुछ महिलाएं शर्मीली हो जाती हैं, अन्य बहुत चंचल हो जाती हैं, लेकिन किसी भी तरह से ऊर्जा में ये परिवर्तन आपकी उपस्थिति की प्रतिक्रिया है।
संकेत निमच्छे, उसकी आंखें वो कहती हैं जो उसका मुंह नहीं कहता। आंखें झूठ नहीं बोलती। आकर्षण के मामले में तो बिल्कुल नहीं। अगर उसे लगता है कि आप नहीं देख रहे हैं तो वो आपकी ओर देखती है या आपकी नजर को बस थोड़ी देर के लिए रोक लेती है। संकेत नंबर 7, वो गहरे व्यक्तिगत सवाल पूछती है। सतही स्तर के सवाल आसान होते हैं, लेकिन अगर वो गहराई से खोदना शुरू कर देती है, आपके जुनून, डर या सपनों के बारे में पूछना, तो वो भावनात्मक रूप से निवेशित है। और अगर वो याद रखती है कि आपने उसे क्या बताया, बाद में उसे सामने लाती है या बदले में अपने बारे में व्यक्तिगत विवरण साझा करती है, तो ये छोटी मोटी बातचीत नहीं है, ये भावनात्मक अंतरंगता का प्रकटीकरण है। संकेत नंबर 8, ईर्ष्या की सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं। भले ही वो किसी से जुड़ी हुई हों, लेकिन वो ईर्ष्या से अछूती नहीं है। देखें कि जब आप किसी दूसरी महिला का जिक्र करते हैं तो क्या होता है। क्या उसका लहजा बदल जाता है? क्या वो दूसरे व्यक्ति को खारिज कर देती है या कोई धूर्त टिप्पणी करती है? मुस्कान या मजाक के पीछे का वो चुभन, ये बेतरतीब नहीं है, ये उसकी भावनाओं का दरारों से फिसलना है। कभी कभी ईर्ष्या वापसी में दिखाई देती है। विषय बदलना, चुप हो जाना या अचानक अपने साथी का जिक्र करना। ये अभिमान नहीं है, ये इच्छा और सीमाओं के बीच का अनकहा तनाव है। संकेत नंबर 9, उसकी शारीरिक भाषा उसे उजागर कर देती है। वो क्या कहती है ये भूल जाइए, उसका शरीर क्या करता है इस पर ध्यान दीजिए। खुली मुद्रा, झुकना, आपकी हरकतों को दोहराना, अपनी गर्दन या कलाइयों को उजागर करना, ये सभी विश्वास और इच्छा के गहरे संकेत हैं। यदि उसके पैर आपकी ओर इशारा करते हैं, उसके कंधे एक समूह में आपकी ओर झुकते हैं, या वो अनजाने में आपके हाव भाव की नकल करती है, तो ये आकर्षण की गति है। उसका शरीर बोल रहा है और ये अक्सर उसके शब्दों से ज्यादा तेज होता है। संकेत नंबर 10, वो आप में भावनात्मक रूप से निवेशित है। जब कोई महिला परवाह करना शुरू करती है, सिर्फ फ्लर्ट नहीं बल्कि वास्तव में परवाह करती है, तो ये आकर्षण से परे होता है। क्या वो आपका हालचाल पूछती है, छोटी छोटी बातों को याद रखती है, आपकी जीत का जश्न मनाती है या आपके दुखों में आपको दिलासा देती है? ये सिर्फ ध्यान नहीं है, ये भावनात्मक जुड़ाव है। और अगर वो अपने संघर्षों, डर या सपनों के बारे में खुलती है, खासकर ऐसी चीजें जो वो दूसरों के साथ साझा नहीं करती, तो वो आपको अपनी भावनात्मक दुनिया में आमंत्रित कर रही है। ये पवित्र है और दुर्लभ। बोनस संकेत, वो जुड़े रहने के बहाने ढूंढती है। एक संदेश, एक मीम, एक यादृच्छिक